अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटन नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। शोरबा बनाएंगे हम। ये बेसिकली जो है मरीज़ों के लिए, बीमार लोग जो होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि छोटों के साथ बड़े भी और मरीज़ भी सब जो है आप लोग इंजॉय करके इसको खाएँगे। मतलब एक सालन अगर आपके घर में बन गया तो इसको सब इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना तो हम इसमें दही डालेंगे और ना ही इसमें टमाटर डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद इसका शोरबा इतना मज़ेदार होगा कि खाने वाले जो है 2-2 3-3 प्लेटें खा जाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो है एक पैन के अंदर बड़ा सा आपने बर्तन ले लेना है, जिसमें भी आप पकाएं सालन। उसमें मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें मैंने 750 ग्राम मटन डाला है। हड्डी वाला गोश्त है ये। अब जब मैंने इसको अपने पतीले के अंदर शामिल किया है तो फ्लेम मैंने अब इस टाइम पे इसका ऑन किया है। तो मीडियम टू लो आंच के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। हड्डी वाला गोश्त लेंगे ना तो इससे शोरबे का जो टेस्ट होगा वो बहुत मज़े का आएगा। वैसे दूसरा भी ले सकते हैं बोनलेस। आप ये रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। कभी कभी जो है इस तरह का सालन खाने का दिल चाहता है ना जिसमें मसाले हों, ना बहुत ज़्यादा जो है ये तेज़ हो नमक मिर्च। तो अब जब मैंने इसको भुनना शुरू किया है तो इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसके जो सारा टेस्ट है वो इसकी भुनाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा। शोरबे का, बोटी का टेस्ट अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक बिल्कुल जो है गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। आँच को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं रखना, हल्की आंच पे। बस नमक के साथ अभी हम इसको फ़िलहाल भूनेंगे। इसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैंने फ्रेश कूट लिया है लहसुन और अदरक। उसी टाइम कूट के डालिएगा तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक चाय का चमचा शामिल कर दीजिएगा। 1 चाय का चमचा लहसुन और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट ये डाल देंगे हम। इसके बाद हम इसको दोबारा अच्छी तरह से भूनेंगे। पानी बिल्कुल आपने ऐड नहीं करना, बस अपनी आंच को जो है ना आपने इस तरह रखना है कि सालन जले ना और इसकी भुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। मीडियम से लो की तरफ आंच को रखना है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब की दफ़ा हम इसको इतना भूनेंगे कि हमारे जो बोटियों का कलर है ऊपर से उसके मार्क्स आ जाएं, ब्राउन से जैसे मार्क्स होते हैं ना, इतने इस पे ये देखें साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त इतना अच्छा हमारा भुन चुका है लहसुन अदरक में। इससे जो है अंदर तक हमारा जो मटन होगा वो जायकेदार होगा। स्मेल ख़त्म होगी मटन की, क्योंकि एक ख़ास स्मेल होती है मटन की। जब तक इसको अच्छी तरह भूने ना तो वो एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इसको जब भूनेंगे लहसुन अदरक में, देखें कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है फ्रेश कूट के 1 खाने का चमचा दरदरा कूटा हुआ धनिया और 1 खाने का चमचा भर के मैं इसमें शामिल करूँगी कूटी हुई स्याह मिर्च। ये भी फ्रेश कूट के डालिएगा। स्याह मिर्च तो जब भी आप डालें किसी भी सालन में, किसी भी चीज़ में, तो फ्रेश कूट के डाला करें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। रखी हुई मिर्चों का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल जो है डिम हो जाता है। 1 खाने का चमचा ये डाल देंगे। दरदरी कुटी हुई हैं ये भी। आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर से जो है सालन थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चमचा भरा हुआ, ये डाल दीजिएगा। ये तीनों मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे इन मसालों के साथ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी शोरबे में ना, एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होगा। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब देखें मुझे तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते पकाते, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला, इसको ऐसे ही भुना है। अब ये देखें मसाला जो है हमारा हमने जो डाले हैं इसमें स्पाइसेस अच्छे से कोट हो चुके हैं गोश्त के ऊपर। तो अब हम इस टाइम पे डालेंगे इसके अंदर गलाने के लिए पानी। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। आप अपने गोश्त के हिसाब से डालिएगा। ऐसा होता है ना कि किसी का गोश्त जो है थोड़ा देर से गलता है या जल्दी गल जाता है, तो उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक दरमियाने साइज़ की प्याज। इस तरह से स्लाइसेस करके
ये शामिल कर दें इसमें। अभी ये शोरबा नहीं है, इसको अभी हम पकाएंगे। इसको ढक कर रख देंगे, इसमें हमारी प्याज अच्छी तरह से गल जाएगी और जो इसकी यखनी होगी ना वो भी बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आ जाएगा। प्याज को आप चाहें तो भुनाई के वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे डालेंगे ना तो इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा पका लिया है। तो ये देखें हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये कम्प्लीटली तौर पे जो है अच्छे से भून नहीं जाता। अब ऑयल देखें सेपरेट हो गया है। तो भूनने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर शोरबा, जितना आपको खाना हो, पतला गाढ़ा जितना भी आपको, या गोश्त को गलाने में अगर आपको थोड़ा सा और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मेरा गोश्त तकरीबन गल चुका था। मैं इस टाइम पे इसको पकाया है तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया है। इसमें लीमू डालें और इस तरह से इसमें रोटी चूर के खाएं दही के साथ। बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रेसिपी है, तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। इसको बच्चे बड़े जो भी हैं आपके घर में सब शौक़ से खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।